हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसका कि एग्ज़ाम 15 मार्च 2021 को हुआ था, उसके बाकी बचे हिंदी के क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले मैंने हिंदी के 35 क्वेश्चन कराए थे, उसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बाकी बचे 35 क्वेश्चन करेंगे, तो इससे ये हमारे पूरे 70 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ ये जो वीडियो का सीरीज़ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने रीजनिंग, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस कराए रखे हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, आप सीधे प्रश्न पत्र से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक तो हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द नहीं है। तो आम्र, जैसे कि हम आम कहते हैं, ये एक देसी शब्द है। बाकी हाशिया, अफसोस और गुलाब तीनों ही विदेशी शब्द है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है आ उपसर्ग से नहीं बना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आमुख, आजन्मा और आमरण, ये तीनों के तीनों आ उपसर्ग से बने हुए हैं, जबकि ये जो है आज, ये एक संयुक्त शब्द है। क्योंकि आप इसमें से आ हटाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 38 कह रहा है नदियों के नाम में किस प्रकार की संज्ञा है। तो नदियों के नाम की बात की जा रही है। सिर्फ नदी कहते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन नदियों के नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तापी, ये सारी नदियां हैं, नदियों के नाम हैं। तो इसीलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कंसिडर करेंगे। जातिवाचक संज्ञा में मतलब एक पूरे जाति का बोध होता है, जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, ये सब एक जातिवाचक है। इसके समूहवाचक संज्ञा में एक हम किसी समूह का बोध करते हैं, जैसे कि टीम हो गया, परिवार हो गया, किसी न किसी तरह का एक समूह बताता है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा जो किसी तरह का भाव बताए, जैसे कि क्रोध, मिठास, इस तरह के शब्द हो गए, वो भाव बताते हैं। साथ ही साथ अगर आप संज्ञा के साथ त्व, आ या ई की मात्रा, ये सारी चीजें लगा दें तो भी भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कि पुरुष जो शब्द है उसके साथ आप पुरुषत्व लगा दें तो ये भी भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी तरह वीर के साथ अगर आप वीरता लगा दें तो ये भी एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो इस तरह भाववाचक संज्ञा बनते हैं। हमारे प्रश्न का आंसर था क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 39 कह रहा है विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है। सार्थक का निरार्थक सही है, भोगी योगी भी सही है, परिश्रम विश्राम भी सही है, परार्थ का होता है स्वार्थ, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत है। तो इसमें कह रहे हैं जिसकी उपमा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहा है, उसको हम कहते हैं अनुपमा, जिसकी कोई भी उपमा ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त कोई दूसरा अंग वाक्य होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं, जिसमें एक मेन एक मेन सेंटेंस होता है और उसके बाद एक उसका डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, वो होते हैं मिश्र वाक्य। इसमें जो, तो, या जैसे, वैसे, या इस तरह, या इस तरह के शब्दों से जो वाक्य बनते हैं उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही कर्ता होता है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस होता है। और संयुक्त वाक्य में क्योंकि और इस तरह के शब्दों से दो वाक्य को जोड़ा जाता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। वाक्य, उसके प्रकार, शब्द और उसके प्रकार, इन दोनों ही चीजों को पढ़ के जरूर से जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। तो देखिए क्रिया विशेषण अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय भी होता है, संबंध बोधक भी होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो परिमाणवाचक एक तरह से क्रिया विशेषण का ही एक भेद होता है, जिसमें कि हम बहुत या खूब या अत्यंत, अति, जरा, थोड़ा, इस तरह करके अव्यय का बोध करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कोई ऐसा परिमाणवाचक का कोई उसका भेद है नहीं। बाकी क्रिया विशेषण में यहाँ वहाँ, आजकल या काफी, ठीक, इस तरह के सारे शब्द जो आ जाते हैं वो अव्यय, वो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में और, एवं, क्योंकि, परंतु, या इस तरह के शब्द से दो शब्दों को जोड़ा, दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। और संबंध बोधक अव्यय में संज्ञा के बाद जो शब्द आते हैं, ये संबंध बोधक अव्यय जरूरी है। इसमें क्या होता है, जैसे कि संज्ञा के बाद आके उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखलाते हैं, जैसे कि वह दिन भर काम करता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दिन भर जो शब्द है यही संबंध बोधक अव्यय है। इसी तरह मैं विद्यालय तक गया,
तो इसमें आप देखेंगे ये जो विद्यालय जो संज्ञा है उसके बाद जो तक आया है ये है समुच्चय बोधक संबंध बोधक अव्यय। तो इस तरह के शब्द होते हैं। हमारे इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 43, मेघ आए बड़े बंठन के। इस पंक्ति में पर्यायवाची पूछ रहा है मेघ का। मेघ मतलब होता है बादल, ऑप्शन नंबर 4। और मेघ आए बड़े बंठन के, अगर आप इसमें अलंकार पूछे तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि मेघ को एक पर्सन की तरह बता दिया गया है क्योंकि वो बन ठन के वापस आए, जबकि ऐसा रियल में हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था हमारे इस प्रश्न का। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार में श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, इसके अलावा वक्रोक्ति और विप्सा, ये 5 अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार जो है वो अर्थालंकार है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3। रस, छंद और अलंकार, ये 3 चीज आपके यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। तो इसमें ये विराम चिन्ह के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि ये जो छोटे छोटे 2 बने हैं ये पूछ रहा है, तो उन्हें हम एक हरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 45 कह रहा है जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे कि लेट सपोज एक शब्द है चलना, तो इसमें जो चल शब्द है ये आपका धातु हो जाएगा। ऐसे ही आपका जैसे कि कोई शब्द है पढ़ना, तो ये जो पढ़ शब्द हो जाएगा ये आपका धातु हो जाएगा, मतलब ना लगाकर हम धातु से क्रिया को बनाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। किस समूह के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव माने जो संस्कृत से बदल के अब जो थोड़े भोजपुरी है हिंदी की तरह होते हैं। तो देख सकते हैं आप कपूत, करोड़ और पोता, ये सब के सब तद्भव है। इसमें देखेंगे आप ये ताम्र तत्सम है, इसमें ये कर्म तत्सम हो गया, इसमें ज्येष्ठ तत्सम हो गया, चित्रक भी तत्सम हो गया, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, मतलब गलत विराम चिन्ह लगा हुआ है? तो पहला, वह अच्छा लड़का है, सही है। यह मंदिर किसने बनवाया, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आज दाल रोटी बनी है, तो दाल रोटी में आप ये भी लिख सकते हैं और योजक चिन्ह भी डाल सकते हैं, तो ये भी ठीक है। राम, मोहन, सुरेश और श्याम घर चले गए, यहाँ पे ये सेमाई कोलन ना होके सिर्फ कोलन होगा, ऐसा सिर्फ ये, तो ये 2 कर देते हैं तो ये सही रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 49, रस भरा का समास विग्रह पूछ रहा है। तो रस से भरा जो कि होता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तत्पुरुष समास में भी ये कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को करण कारक करण से होता है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययी भाव समास को समझने के लिए आपको कुछ शब्द जो कि कुछ जो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं उससे हमें पता चल जाता है। जैसे कि अगर शब्द के आगे आ लगाए, प्रति लगाए, यथा लगाए, अनु लगाए, भर लगाए, हर लगाए, हाथ लगाए, तो इस तरह के जब भी शब्द होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। जैसे इन सब में अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आ जन्मा है, आ जन्म, तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, मतलब एक वचन से बहुवचन में गलती होगी। तो पहिया का पहिए सही है, कामना का कामनाएं सही है, गुड़िया का गुड़िया ठीक है, पाठक का पाठक लोग ना होके पाठक गण होता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, नौकर गांव तक गया, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था वाक्य में अव्यय का भेद बताइए। ये तक शब्द से हमें पता चलता है कि ये संबंध बोधक अव्यय है। गांव तक गया या दिन भर काम करता रहता है, या मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो जो ये बिना और तक और भर हैं ये सारे शब्द जो होते हैं वो संबंध बोधक अव्यय को दर्शाते हैं। क्वेश्चन 53, नैसर्गिक के उचित विलोम पूछ रहा है नैसर्गिक का। तो नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। देव नदी का समानार्थक शब्द क्या होगा? देव नदी हम कहते हैं गंगा को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 55, उसने अपने पड़ोसी से गाय खरीदी, इस वाक्य को मिश्र में बदलना है। तो देखिए एक एक वाक्य एक मेन होगा और एक दूसरे डिपेंडेंट वाक्य होगा, तब हम उसे कह पाएंगे कि वो एक मिश्र वाक्य है। तो उसने वह गाय खरीदी, देखिए यहाँ वह आ गया, जो ये जो आ गया उसके पड़ोसी की थी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। वह और जो से दो बार इसे कनेक्ट किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो गोष्ठी एक शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है, बाकी संकल्प, न्याय और सार ये सब के सब पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन 57, सीता ने भात खाई। अब यहाँ खाई गलत है, यहाँ पे खाया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन 58, तत् प्लस लीन का संधि विच्छेद पूछ रहा है तो उसे हम तल्लीन कहते हैं, जो कि होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जरूर से पढ़ के जाइएगा, स्वर संधि से प्रश्न आते नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो पंच, कर्ण और उच्च सबके सब तत्सम है। ये तांबा, जिसका कि तत्सम ताम्र होता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है, मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं है? तो ये फेरा में होगा फेर धन हा, फेरा। होनार में होगा होना प्लस हार, होनहार। बढ़िया में होगा बड़ धन हिया, ये हो जाएगा बढ़िया। तो आनंद है ऐसा शब्द जिसमें कि कोई भी प्रत्यय नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही। अब इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंशन आ गया, उसे पढ़ लेते हैं। मनुष्य के लिए ग्राम जीवन मानो प्रकृति देवी का शुद्ध प्राकृतिक अथवा अवस्था का आदर्श स्वरूप है। तो देखिए पहला प्रश्न भी यही पूछ रहा है, प्रकृति देवी को शुद्ध प्राकृतिक अवस्था का आदर्श स्वरूप किसको माना गया है? तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये ग्राम्य जीवन, इसीलिए हमारा आंसर ग्राम्य जीवन हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। अर्थात नेचर, प्रकृति के साथ आर्ट बनावट ने जब तक बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया, उस दशा में प्रकृति देवी का कैसा स्वरूप रहता है, ग्राम्य जीवन में यह हमारे सामने आईना सा रख दिया गया है। अपने लेखों में हम इसे कई बार सिद्ध कर चुके हैं कि हमारे प्राचीन आर्य प्रकृति के बड़े भक्त थे। यह हमारे प्राचीन आर्य प्रकृति के बड़े भक्त थे, इंपॉर्टेंट है ये। वे प्रकृति के स्वाभाविक रूप को अपनी हिकमत अमली के द्वारा कुरूप या उसे बदलना नहीं चाहते थे। इस आधुनिक पश्चिम सभ्यता से उनकी पुरानी सभ्यता बिल्कुल निराले ढंग की थी। यह हम कभी न मानेंगे कि यूरोप के बड़े नामी विद्वान, दार्शनिक और वैज्ञानिकों की भांति भाप और बिजली तथा अनेक रासायनिक परिवर्तन से क्या-क्या शक्तियां हैं, उन्हें काम में लाया। मिट्टी का पुतला आदमी कहाँ तक तरक्की कर सकता है? तो आदमी को देखिए मिट्टी का पुतला कहा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरक्की की साधारण बुद्धि वाले हम लोग दैवीय शक्ति या दैवीय घटना कहेंगे, उन पुराने आर्यों को न सूझी हो। तो ये था, ये ग्राम्य जीवन और जो डेवलपमेंट किए गए हैं बाय द ईस्ट उसके बारे में बता रहे हैं। तो कुल मिला के ग्राम्य जीवन और उसके एडवांटेजेस के बारे में ही बता रहे हैं। अगले प्रश्न के पास चलते हैं तो हमें पता चलेगा। गद्यांश का उचित शीर्षक पूछ रहा है, तो ग्राम्य जीवन ही एक उचित शीर्षक नजर आ रहा है, क्योंकि मोस्टली हमने ग्राम के जीवन के बारे में ही बात की है। क्वेश्चन 63, आदमी के लिए किसकी उपमा दी गई है? तो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये काम में लाया मिट्टी का पुतला आदमी कहाँ तक तरक्की कर सकता है, तो मिट्टी का पुतला कहा गया, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद स्वाभाविक शब्द का अर्थ पूछ रहा है। स्वाभाविक, तो ये शब्द हम देख पाएंगे यहाँ दिया हुआ है, वे प्रकृति के स्वाभाविक रूप मतलब नेचुरल फॉर्म की बात कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक। 65, निम्नलिखित में से किसकी पुरानी सभ्यता आधुनिक पश्चिम सभ्यता से निराली ढंग की थी? देखिए हमने प्राचीन आर्य समाज के बारे में पढ़ा, जो कि निराली ढंग की थी, तो इससे हमें पता चलता है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा गद्यांश भी है, उसे भी पूर्ण कर लेते हैं। संध्या समय राजा का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और सेठ, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सज धज कर दरबार में आ गए। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। क्यों? क्योंकि दीवान कौन बनेगा उसका रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा था। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों का आपको जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया और साथ साथ आत्मबल हो। तो देखिए हृदय में दया भी चाहिए और आत्मबल भी चाहिए। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है, उन्हें जिसकी खोज थी उन्हें वो मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी दास सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। तो इन्हें एक दीवान चाहिए था, जिसके लिए उन लोगों को बुलाया था और उन्हें आखिर में वो दीवान मिल गया था। तो दीवानी पद के लिए किन गुणों की आवश्यकता है? दो गुण चाहिए थे, दया और आत्मबल। 67 कह रहा है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? नया दीवान, क्योंकि दीवान के बारे में ही पूरा घूम रहा है, इस पूरे गद्यांश में दीवान के बारे में ही डिस्कस किया जा रहा है।
क्वेश्चन 68, रियासत को किस बात की बधाई दी गई? एक गुणी दीवान मिलने की, आखिर में दिया हुआ है। 69 कह रहा है, उम्मीदवारों के कलेजे क्यों धड़क रहे थे? क्यों धड़क रहे थे? क्योंकि दीवान के लिए योग्य उम्मीदवार की घोषणा होने वाली थी। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रईस का अर्थ क्या है? रईस मतलब जो बहुत अमीर हो, संपन्न हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा इसी प्रश्न पत्र के मैंने रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर के सारे वीडियोस बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आपको वो सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा यूपीपीसीएल एआरओ का जो 2022 में पेपर हुआ था, उसकी भी पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में है और उसका पेपर भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा यूपीपीसीएल का जो मेरा पेपर था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, जो 2018 में दिया था मैंने पेपर, उस पेपर का भी पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका सुझाव है या कहीं आपको कोई कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके किसी फ्रेंड के लिए ये वीडियो रिलेटिव है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।